बैठ जाओ बुआ अपन अपन। बैठ जाओ, जाओ सीट पर। वीडियो कट जाएगा बीच में तो हमरो पता है कि काटे के लूर हम सीख चुके हैं। फोकस नहीं करना है वीडियो पे। हाँ, पीछे वाला कोई लड़की ध्यान देते रहेगा कि रुक किया है, कुछ हो गया, ठीक ना। बाकी तो ठीक है, बाकी चलते रहेगा। तो बड़का एडिटर और नहीं था। देखिए, पहले तो उषा के सम्मानित कर ही पड़ेगा। जय हिंद, मैं राकेश कुमार निराला। आपका आज जो टॉपिक है बुआ जी क्या है? क्लास 9th का आपका सिविक्स का टॉपिक है। 6 महीना पार हो चुका है। क्या महीना? 6 महीना। क्या चीज है? हाँ, 9th नहीं लिखे, जान के नहीं लिखे। अब 9th वाला क्लास में हम बता देंगे 9th पढ़ा रहे हैं, कितना खराब लगेगा। चलो क्लास को जी बुआ 9th सिविक्स का पहला चैप्टर बोलिएगा। आपको सादर प्रणाम। लोकतंत्र का नहीं, रुको, नहीं था, सुनो का हुआ है। लड़का पार के कंफ्यूज आ गया, हिस्ट्री है कि सिविक्स। चलो देखिए, लोकतंत्र का बुआ जी क्रमिक विकास मेरा में जो सबसे पहला है, देखो रिवीजन करा रहे हैं, उतना डीप में हम चलेंगे नहीं। बेगवा में सोना है रे, टांग के बैठल हो रखे। पेंट ले ले। अच्छा छोड़ो, टॉपिक क्या हुआ। देखो हमको सबसे पहले में क्या चीज पढ़ना है? चिल्ली। क्या पढ़ना है? तो देखिए चिल्ली जहाँ है, हम जहाँ की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। चिल्ली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पे देखिएगा, ई साइड देखिएगा, जब कुछ बोलता है विश्व मैप देखिएगा तो किधर वाला साइड आइएगा? इधर वाला। ये आपका एरिया हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यहाँ से हो जाएगा तो दक्षिणी अमेरिका के ई साइड देखिएगा। कौन साइड? यहाँ पे आपको दर्शन हो जाएगा किसका? चिल्ली का। चिल्ली बुआ जी गुलाम था किसका पता है? नहीं पता है? ब्रिटेन का। ये बेचारा आजाद हुआ कब? 1810 में। यहाँ कुछ मुख्य पात्र हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है, जैसे कि साल्वाडोरे। ये बेचारा प्रथम जो थे प्रधानमंत्री, नहीं राष्ट्रपति बोल सकता है क्या? उस समय राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित, यानी बेचारा जनता उनका इसको चुना था बढ़िया ढंग से। लेकिन एक सेनापति बोल सकता उस समय का, या मेन कुछ बोल सकता है, सेना अध्यक्ष बोल सकता है। सेना अध्यक्ष कौन थे पता है? अगस्टो पेनोसे। ये सही में पिनकाहा था, इसीलिए इसका नाम लगता है पिनोसे पड़ा है ना, अगस्टो पिनोसे। इसका काम सुनिएगा। और एक इसका में जिक्र है बुआ जी रक्षा मंत्री का। किसका? अगर नाम देता तो बताते, नाम नहीं दिया है। ये जो 1810 में आजाद हुआ ये अलग है। और यहां से याद रखिएगा कि जो घटना का चर्चा करेंगे, घटना का चर्चा होगा 11 सितंबर 1973 का। 11 सितंबर 1973। घटना बहुत सरल है। देखिए घटना कौन सी है? सरल घटना ही है कि अपन राष्ट्रपति के पद पे निमन से शासन कर रहे थे। अच्छा एक पहले एक पॉइंट तो छोड़ दिए तुमको, लिखना बता दिए, लिखना है। कहाँ है बुआ? दक्षिण अमेरिका में। इसका राजधानी बोलेगा? वेरी गुड, सेंटी। बहुत बढ़िया, सेंटियागो। अब बात समझिएगा, यहाँ का जो राष्ट्रपति था कौन था? साल्वाडोरे आलेंदे। घटना का चर्चा कर रहे 11 सितंबर 1973। इधर सेना अध्यक्ष कौन था उस समय का? अगस्टो पेनोसे। रक्षा मंत्री का नाम नहीं दिया है, लेकिन याद रखिए घटना केरा पे होगा? रक्षा मंत्री। तो ये बात यहाँ ई दिन का कह रहे हैं, कहना का। हाँ, कहानी सुनिए। कुछ नहीं था, जब ये राष्ट्रपति बना था, इसको जलनशील की भावना होगी कि हमरा से बेहतर कोई शासन कर रहा है, हम सेनापति बन के रह गए, ये तो खराब बात है भाई। हम क्या करते हैं, जो देश का रक्षा मंत्री हम उसको उठा लेते हैं। क्या किया? रक्षा मंत्री को किडनैप कर लिया। कौन?
अगस्टो पिनोशे किडनैप करके एक ठो बंदरगाह पे लेके चल गया। नहीं, कहा लेके चल गया? बंदरगाह पे। यहाँ इसको रख ले रहा। अब फोन किया, उस समय फोन की चर्चा नहीं किया है, रेडियो था। कौची था? तो रेडियो से कौची की ऑनलाइन आया और रेडियो से खबर दिया किसको? साल्वाडोर अयेंदे को। इसको दो बात बोला कि पहले या तो आप अपना पद छोड़िए, तो आप देश निकाला हो जाइए। देश निकाले यानी देश से आप बाहर चले जाइए। देश छोड़िए या पद छोड़िए, दोनों में से कोई। अब तू पहले समझो, देश छोड़ेगा तो पदवारा आई थी और पास, तो ये तो पहले नहीं मानेगा बुआ। कहेगा देश छोड़ेंगे तो हमारा देश वो जाएगा, प्लस हमारा पद भी जाएगा। कहीं कोई बाहर के आदमी बाहर के नागरिकता लेके भारत या कोई चिली का कैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता? बनेगा? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए जहां का बनना है वहां का सबसे पहले कौची होना चाहिए? नागरिकता होना चाहिए। मेरा पास रहबे नहीं करेगा, देश से बाहर चल जाएगा था, ठीक ना। अब देखिए, अपादी छोड़ेला नहीं चाह रहा था, तो ये भी बेचारा कौन? साल्वाडोर अयेंदे भी आ गया। कौची? रेडियो ऑनलाइन किया, अब पूरा जो चिली वासी था, उसका जो चिली का पूरा जनता था, उसको ही खबर दिया कि देखो मेरे चिली वासियों। कौची बोला? देखो मेरे चिली वासियों, हम जानते हैं, हमको पता है कि आज कौची आज हमनी पर मतलब बुरा मुसीबत आया हुआ है। आई पता है कि आज हमनी डूब जाएंगे, कंफर्म है। 11 सितंबर 1973 को हमनी के ले डूबेगा कौन? अगस्टो पिनोशे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अगस्टो पिनोशे का भी शासन कौची होगा? समाप्त होगा। और चिल्ली में देर सवेर है क्यों, लेकिन सवेरा तो होगा, सवेरा तो होगा। ये बात कौन बोला? साल्वाडोर अयेंदे। जे का हो एक शासन बहुत बढ़िया, शासक बहुत बढ़िया था उस समय का, है ना। शासक जी था, बहुत बढ़िया था। लेकिन अब इन्हें देखिए, रक्षा मंत्री तो किडनैप हो चुका है। अगस्टो पिनोशे बोला कि आप हट जाइए पद पर से, हटा नहीं हटा। रक्षा मंत्री को बंदरगाह पे निपटा दिया। तो जी किया, बेचारा के वहां जाके निपटा दिया। यानी 11 सितंबर 1973 को मनहूस इतना दिन था कि दोनों शासन कौची हो गया, मतलब रक्षा मंत्री भी खत्म, साल्वाडोर यानी राष्ट्रपति भी खत्म। अब बेचारा शासन के करा गया। तो एक बार आपको बताए थे, एक और मार्कर कहाँ है, एक बात आपको बताए थे बुआ जी कि जब अपना ही सेना या अपना ही सेना का कोई मेन अध्यक्ष अपने ही राष्ट्रपति को कौची कर देवे, मार देवे, शासन पे खुद बैठ जाओ, और कौची बोलते हैं? वेरी गुड, कौची बोलते हैं? सैनिक तख्ता पलट। यानी चिल्ली में सैनिक तख्ता पलट कब हुआ? 11 सितंबर 1900। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब सैनिक तख्ता पलट हो गया। अब देखो ऐसा जरूर रहता है, अब हम ही टीचर है तो कितनों को बुराई करेगा, 10-12 को सपोर्टर जरूर रहता है। अब साल्वाडोर अयेंदे का भी सपोर्टर था, इसका भी परिवार था। तो इसका जो परिवार था, मेरा में बेटी उठी थी, बेटी के बेचारा के उठा के या कौची में डाल दिया? काल कोठरी में। बेटी के, जानी के, जितना भी सब इसका जितना सपोर्टर था ना, सब के कौची डाल दिया? कौची में? काल कोठरी में। अब पता चला कि जो सपोर्टर था असल में, जो आंदोलन पे बैठ गया कि साल्वाडोर अयेंदे जैसा कोई शासक लाभो, या साल्वाडोर अयेंदे के तुमने क्यों मारा, हम आंदोलन करेंगे, इस हम जो बोल रहा था, उस हम के क्या किया? उस हम के बेचारा के निपटा दिया। कौची से? कि भाला भोंकवा दिया, के लोग गोली मरवा दिया, सब के कौची करवा दिया, खत्म करवा दिया। कौन? अगस्टो पिनोशे। आई जाके एकदम क्रूर शासक बना, क्रूर यानी खतरनाक। एक सामने कोई बोले वाला 17 साल तक के हिम्मत ना हुआ कि कोई एक सामने बोल देगा। सोचो, जे राष्ट्रपति के निपटा दिया, रक्षा मंत्री को किडनैप करके लेके चल गया, ओकरा तो कोई बोलेगा नहीं ना। तो हाल हो गया बहुत खराब चिल्ली का। एक समय ऑनलाइन से डांटा नुका के रख दे तो क्या मारता है। देखिए हालत कौची हो गया चिल्ली का खराब। लेकिन 17 साल बाद, ये साल बाद, शायद 1900 कितना में, 1988 के आसपास, 1988 के आसपास जनमत संग्रह हुआ। जनमत हुआ का है जे समझिए, यहाँ का जो पहले शुरुआती में बाल बच्चा था, सबके बाल बच्चा होगा, साल्वाडोर अयेंदे के तो बेचारा के निपटा ही दिलगल बाल बच्चा था। लेकिन वहां के जो जानता होगा उसका बाल बच्चा था ना, था कि नहीं? तो उसका बाल बच्चा जो था एक समय में बड़ा हुआ होगा। 17 साल मायने रखता है, 17 साल में बड़ा हो गया। और वही कहानी सुनाया माए बाप कह रहे, जाने ही तोर बाबू के ना कौन बनल को पिनोशे।
तो दादी के ना कौन मरल को है। अब बताइए 18-20 साल के लड़का के बताइए की मरल का कोची करेगा, तोड़ेगा। इससे कर तू इससे लाओ तेरे दुनालिया रे है ना कोची करेगा, लाओ दुनालिया चालल जाए है ना। यानी सब लड़का बमा गया तो उस समय क्या लड़के ही कौची बना, उस समय का जनता बना होगा। और वही सब बमा गया था, कौची करवाए पड़ गया उसको, जनमत संग्रह हुआ था, कौची हो गया। जो कौन था पिनोसे था, वो कौची हो गया खत्म। इसका जो सैनिक शासन लागू हो था वो क्या हो गया खत्म। यानी सैनिक शासन खत्म कर दिया कब 88 के आसपास में। एजा से लोकतंत्र आया, लेकिन एजा से कौन राष्ट्रपति बना, कौन कौची बना हम याद नहीं रखेंगे। हमको याद रखना है 2006 का 2000। आप पूछो काहे 2006 का याद रखेंगे, काहे कि बेचारा जब अगस्टो पहले से गरमाल था और सबको मार रहा था, जे समय एगो आओ एक चंगुल में धरा गया था वायुसेना के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख धरा गया था, जिसका नाम क्या था अल्बर्टो बेसले धरा गया था एक फेरा में। बेचारा और निपटा दिया तब जाके 2006 में एकरे बेटी मिशेल बेसले राष्ट्रपति के पद पर बैठ गई। तो हम इसलिए इसको याद रखेंगे काहे कि ये जब कुछ हो रहा था गुलामी के जंजीर में बांधा जा रहा था, उस समय बेचारा ही मारा गया। और गुलामी के जंजीर जब टूट चुका था तो उस समय एंट्री कौन कर गई मिशेल बेसले। तो इसलिए हमको ये याद रखना पड़ेगा। ये आपका कहाँ का घटना था, समझ में आया। चिल्ली फिर से सुनिए, चिल्ली में साल्वाडोरे शासक था, आया कौन सेनापति, वो निपटा दिया केरा रक्षा मंत्री आओ केरा साल्वाडोरे आंदे के अपन शासन लाया। 17 साल बाद ओकर शासन भी समाप्त हो गया और 2006 में एगो है कोची बन गई। तो आप बताइए चिल्ली में करो दिक्कत। चलिए आंसर क्वेश्चन फटाक से नहीं करते हैं। चिल्ली आजाद कब हुआ, चिल्ली कौन से महादेश में। अच्छा अगर आपसे एक क्वेश्चन आप पूछ देंगे, मान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, ठीक मान लेते हैं अफ्रीका नहीं हुआ अमेरिका, यहाँ पे है। तो अगर हम मैप को ऐसे करते हैं तो इधर कौन सा एरिया है बताओ तो, दक्षिण अमेरिका में कहाँ है, पश्चिमी साइड। और अगर इसको ऐसे बांटेंगे तो चला जाएगा दक्षिणी साइड। आए समझ में। तो दक्षिण अमेरिका में भी दक्षिण साइड बोल सकता है, या दक्षिण अमेरिका के ऐसे बांटेगा तो पश्चिम साइड बोल सकता है। चलिए छोड़िए। चिल्ली आजाद 1800, चिल्ली की राजधानी 11 सितंबर 1973 के समय चिल्ली का शासक साल्वाडोरे, सेनापति बोले ना रे, सोचती कौची है नहीं दिख रहा है। सेनापति अगस्टो पहले से किसको किडनैप कर लिया था, कहाँ लेके गया, रक्षा मंत्री बच पाया था, साल्वाडोरे आंदे बच पाया था, बस बात खत्म। अब उसका सैनिक शासन कितना साल तक चला था, कहना समाप्त हुआ कौची के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। 2006 में किसका एंट्री हुआ, सिर्फ मिशेल बेसले का, जो किसकी बेटी थी अल्बर्टो बेसले। जो लड़ाई हो रहा था 11 सितंबर 1973 को, उस समय कौची था तो ये हाँ देखिए वायुसेना के प्रमुख। चिल्ली से आपका इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आगे समझ में। अरे बैठा लो, केरो पे बैठा लो, सीट तो अभी 1-2 भाई आया समझ में। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत, अगला घटना किस पर जाना है, पोलैंड पर। किस पर, जगह तो है नहीं कोई, मिटार काट देंगे वीडियो, टेंशन नहीं लो। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया है, नहीं आता है तो हम पूछते हैं। बताना है जो कौन है पिनोसे था, वो खबर कौची से दिया था, तो जो कौन था साल्वाडोरे आंदे, वो खबर कौची से दिया था पूरा चिली वासी को, रेडियो में। चलो ठीक है यहाँ तक। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछेगा कि सर यहाँ पे का क्वेश्चन छूट रहा है या यहाँ पे आप नहीं बताएं। बोलो, सैनिक तख्ता पलट किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, सैनिकों के द्वारा। किसको द्वारा, सैनिकों के द्वारा। उधर टेस्ट हो रहा है, एक नजर देख लेते हैं।
तुम्हारा हो गया, रंगो बैठल है। देखो वो टेस्ट को एग्जाम रियन दीजिए तो एग्जाम आपको टेस्ट लगेगा। सीधा आदम तरफ से चोरी नहीं करना है, जो चोरी करा रहा है वही सबसे बड़ा दुश्मन अभी। हम तो अभी कहते हैं 2-2 हजार रुपये सब दो, स्मार्ट बोर्ड लगवा देते हैं। कितना है कम से कम? अरे आराम से आ जाए। कब नहीं लिखा है? क्या अच्छा खाली होके देखे तेरे कब लिखा है? चलो भाई, दूसरा टॉपिक आपका क्या है? पोलैंड। पोलैंड है, चल रहा है ना? मेरी बात इतने फोकस नहीं देना, जब हमको इतना स्टूडेंट है ये है, बाकी देखेगा बाद में जैसे देखना है। क्या अरे सुखला एरा से ही पता चल रहा कि हमारे आत्मा में कितना गंदगी है। सातवा खोलबो तो बोडिया देख के डरे लगे। चलो छोड़ो, आइए दूसरा कौन है बुआ? पोलैंड है। है पोलैंड, इसको सही ढंग से लिखते नहीं। पोलैंड बुआ जी सबसे पहले ही पड़ता कहाँ है? यूरोप में। दूसरा, पोलैंड की राजधानी वारसा। पोलैंड में कहना का घटना का जिक्र करेंगे 14 अगस्त 1900। बहुत बढ़िया। उसके बाद इसका भी पात्र का नाम लिख देते हैं। उससे पहले यहाँ एगो शहर है बउआ जी, गाडास, जहाँ एगो कारखाना है, लेनिन जहाज कौजी कारखाना। यहाँ का कुछ पॉइंट है जो बात समझिएगा, है ना। लेनिन जहाज कारखाना में कुछ लाइन के लेके प्रॉब्लम हुआ। लाइन मतलब जानता है ना, बिजली। तो जी बिजली को लेके प्रॉब्लम हुआ, तो जो बिजली का लेके प्रॉब्लम हुआ था, तो यहाँ एगो आदमी रह रहा था बाजी लेक वालेसा। कौन रह रहा था? जो असल में बहुत बढ़िया इलेक्ट्रीशियन था। कौजी था? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन मतलब जानता है ना, कौजी बिजली मिस्त्री बोल सकता है ना। तो बात समझिएगा, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रीशियन था। ये बेचारा काल करे जाके देखी ना कंपनिया में कुछ हो गए है, थोड़ा लाइन उनके दिक्कत है, जाकर देखो ये ऐसा जोड़ा की पूरा कंपनी झौसा गया। पूरा कंपनी, अगर कंपनी झौसा गया तो इसको रखेगा? यहाँ का जो मैनेजर था भगा दिया। अरे कोड़िया तोर फिर हमें कौची हो लो, हमारे कंपनी जा रही हो, तू यहाँ से कौची हो जो भाई, तू पहले हटे जैसे। यानी कंपनी के कौची बना दिया, छिलल मुर्गा पूरा झौस दिया था। लेक वालेसा रह पाया वहाँ? नहीं। अब लेक वालेसा के चलते कुछ कुछ टाइट रहता था वहाँ। लेक वालेसा के कौची कर दिया गया है, हटा दिया गया। और जब लेक वालेसा हट गया तब मैनेजर मनमानी करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ एगो बेचारी महिला थी। कौन थी? असल में ही घटना का चर्चा है इस समय में। असल में कौन घटना का? इस समय में एगो कौन थी? महिला। अब महिला बेचारी रहे सुंदर, और सुंदर देख के केकर मन फिसल गया? मैनेजर। जो वहां का जो मेन लीडर था ना कंपनी का, उसका मन कौची हो गया? अभी बेचारी चला भी ड्राइवर थी। कौची थी? कौची के ड्राइवर? टेम्पू के किरण चालक देखा है ना? किरण एगो गाड़ी होता है, ओकरे चालक थी यानी ड्राइवर थे। अब वो देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसे राशिया मुंह निकला रहा है, देखा ना पार हूं तो नहीं कैसे पार मान नहीं ठेला है, ये जो आदमी बैठता है चक्का लगल रहता है, राशिया गिराता है ऐसे ऐसे, फिर हम कुछ बंधा के ऊपर नीचे करेगा। तो लगा 3 चकवा है रे। चलो छोड़ो, इधर आइए। तो किरण चालक कौजी थी?
महिला थी। हुआ कौची, उ जाके देखा कि कोई तो हाउ नहीं अगल बगल, चल सेटिया ले कौची कर रही। आ जैसी गया, महिला थी बेचारी सुधरल, डिस्कवरी के पढ़ल कहाँ के डिस्कवरी के। अब महिला जे कहे लगी, कहे ने देखा कुछ, अरे अपन काम कर। सुनो ना एगो बात बोलते, ब्याह करेगी कौची करेगी, बस मैनेजर की बोला महिला कौची, दिमाग खराब है, मैनेजर है मैनेजरे बन के रहा, है ना, मैनेजर है मैनेजरे बन के रहा, तुम दिमाग खराब कर रहा, जाओ यहाँ से। तुम मैनेजर कैसे बोल देगी, मैनेजर के बोलिया बिस्तर उठाओ कहाँ जाओ, घरे जाओ, बोलिया बिस्तर उठाओ कहाँ जाओ, घरे जाओ। बेचारी महिला तो निकल गई गरमाल जहना, लेकिन जहने गेट पर जाके कौची चालू कर दी, आंदोलन। ये जैसे कंपनी का बुरा समय चालू हो गया, कौची चालू हो गया, बुरा समय। कंपनी का कौची चालू हो गया, कंपनी बड़ी बढ़िया तरक्की कर रहा था, लेकिन केकर फेरा में, ये मैनेजर जो महिला के साथ किया, वो फेरा में कौची हो गया, आंदोलन। हम एक बात बोलते हैं, सब चीज में आगे रहो, लेकिन लड़की वाला मैटर में पीछे की राहबे मत कर, है ना। जैसे देखा कल ही एगो लड़की जा रही थी, पैरवा में सट गई, हमरे से सट गया, हमसे गोड़ लग ले, लेकिन बेचारी गोड़ लग जाता हमरा ठोक देता पीछे से कोई, रोड़ा हो हम कल सॉरी दी माफ कर दिल। तो कितना लड़की झांझुआल रहे तुम, बर्तन उर्तन माइस के तो गरमाल रोड़ा पे चलते रहते सुझाव ना ऐसे बोलो तो ना होगा, देखा। चलो देखो इस हमसे बच गए हमें, कहने देखिए, लेनिन जहाज कारखाना का बुरा समय कौची हो गया था, चालू, आंदोलन चालू किया। अब बताएं, सुंदर लड़की कोई बाहर निकल के आंदोलन कर रहा है, तल्ला फुगान कौची करेगा, मार के गोगा उगा कौची करते, कभी चलल जाए, एगो मार एकदम लंबा डिस्टेंस सिगरेट निकाल के गोगा ना जा क्या कौची बोला, बोतलिया में छेद करके पिया रे बकलो, हाँ पी पा के निकाल देगा, कल हम तोरा साथ है क्यों, हम तोरा तू करा आंदोलन। वैसी करके वजह पर कौची हुआ, ढेर आदमी, अरे हालन इधर ध्यान दो, ढेर आदमी कौची हुआ, जुट गया। और जब वहां आदमी जुटना चालू हुआ, आई खबर पता चल गया केरा लेक बालेश्वर पहले से गरमाल था, काहे केरा कंपनी से निकाल दिया गया था। लेक बालेश्वर मौका पे था, मौका इसको कौन दे दिया, किसको निकाल के, कब निकाला, बस मैनेजर को मौका, लेक बालेश्वर को मौका मिला, पहुंच गया कहाँ, ये आंदोलन में। आंदोलन में पहुंचला के बाद लड़किया का तू पीछे होगा एरा मारे से पहले हमरा मारे पड़ते, लड़की तो कहा लगे प्रभु हमार कौन आ गल प्रभु, अब हमरा कोई कुछ कर सका है ना। आई बात जान गया लेक बालेश्वर की, अब लड़की भी लगलो सपोर्ट हमरा कर रहा, कहे ना बदला ले लेवल जाए, हमरा जो निकाला था ओकर बदला ले लेवल जाए। अब ये आंदोलन इतना कड़ा कर दिया ईशान कि आधा पोलैंड शुरुआतियों में जुट गया। जब पोलैंड का जनसंख्या आधा जुट जाना मायने रखता है कि नहीं, उतना जुटा तो यहाँ के प्रधानमंत्री के आगे पड़ा। और उस समय के प्रधानमंत्री बोलेगा, प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है, तो जी है हाँ महारानी जी, ग्रीन विले ना ले, ग्रीन विले नहीं बताए, किताबे में नहीं होगा, जब नहीं बताए तो किताब में नहीं होगा। वहां का कौची आया, प्रधानमंत्री आया। अब प्रधानमंत्री जब आ गया तो लेक बालेश्वर के मन बढ़ गया कि अरे ये कंपनी का यहाँ तक पहचान है कि प्रधानमंत्री तक आ गया, चलो पहले समझौता क्या प्रधानमंत्री का, जी लेक बालेश्वर तू साइड में आवत, तोरा की चाहिए बतावा, तोरा हम कौची दियो कि आंदोलन तू खत्म कर देबू। तो कहा देखा हमने झूठ नहीं बोलबो, गडास्क के धरती पे खड़ी है क्यों, कहाँ के धरती पर, यानी गडास्क शहर पे खड़ी है क्यों। अब बतावा कि सुना, हमारे 21 गो बात मान लेवा ना तू, तो हम आंदोलन बंद कर देबो। के बात 21 बात में एक बात जानी, उतना जानना नहीं है। पहला बात कि आप जितना भी मीडिया पर सेंसरशिप लगाए हैं, सेंसरशिप इसको हटा दीजिए, यानी अब मीडिया आपका आलोचना करेगा, कोई रोकेगा, आलोचना किरा का है पता है ना, किरा कहता है बुराई और अच्छाई दोनों करेगा आपका। सरकार अब चल जी वहां कहाँ बोलता है, जहाँ पे वो है शासन जो बालिया छिलवैले दोनों पड़ी से किंग जॉन्ग है ना, अब वहां जाके मीडिया होकर बुराई कर देगा, कुछ ही करेगा वो, कभी कैमरा कर रहा है, केरा मुड़िया पे धर के, यहाँ कंधा पे धर के करता है, अगर कंधा हटा दो कंधे का कर देगा,
है ना। तो यहाँ कहा किया कि सेंसरशिप लगाया जाए। मार्कर भरो, इंक भरो, इसी रुमाल रखे पड़ेगा यार। देखिए ध्यान से, सेंसरशिप। और दूसरा बोला कि जो भी आपका आंदोलन किया था उस सबको आप कौजी किए, हिरासत में ले लिए हैं। जितना भी आंदोलनकारी था सबके कौजी कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आंदोलन, देखो बुआ हमारे हिंदी पर डाउट मत करना, लिखते ना है समझावे के फिर हमें। आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन आंदोलन करता, आंदोलन करता, जितना भी आंदोलन करता उस सबके कौजी करिए, छोड़ दीजिए। तब बेचारा प्रधानमंत्री मजबूर था, कौजी कर दिया, छोड़ दिया कि ठीक है भाई जाए दीजिए, हम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ मान बढ़ गया के कर, प्रधानमंत्री आया हमारे एक बात मान के गया, हम छोटा आदमी लगे तोरा। कौन बोले लगा, यानी नेक बालेसा का मान कौची हुआ, बढ़ गया। अभी पहले ही बात जान लेना कि 21 बात जो समझौता कराया कर नाम पड़ गया 21 सूत्री, 21 सूत्री समझौता। एक दूसरा नाम पड़ा गडास्क। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है वह गडास्क संधि किसे कहते थे। आप बोलिएगा कि पोलैंड का प्रधानमंत्री और किसके बीच, लेक वालेसा के बीच 21 सूत्री समझौता हुआ, जिसे कौन बोलते हैं, गडास्क संधि। किसी को दिक्कत, 21 बात में 1-2 बात मेन था जो याद रखिएगा, बाकी याद नहीं रखना। नहीं दिल्ली सेंसरशिप हटाया जाए, आंदोलनकर्ता को छोड़ा जाए, यही सब मेन था। उसके बाद एक आगे जो हुआ, लेक वालेसा देखा कि हमारा साथ तो आदमी जुटल है, इतना भरा गया है, इतना आदमी जुट चुका है, तो कहे ना एक बार और आंदोलन किया जाए। एक बार और कौची कर दिया, आंदोलन कर दिया। और जब एक बार और आंदोलन किया तो आदमी बोला कि देखा जी अब चुनाव हो, तो कौची हो, तो आंदोलन नहीं हो तो कौची हो, तो चुनाव हो। तो चुनाव हो तो तू भी खड़ी होगा, हम हो खड़ी हो, जे जीतते जेकर सरकार। अब बेचारा बता ही अंतिम समय में पूरा पोलैंड के का सपोर्टर, तो लग रहा है कि जीतेगा वो प्रधानमंत्री, पिछला का नहीं जीते, कोई चांस नहीं बन रहा है। जीता कौन, सबसे पहला निर्वाचित राष्ट्रपति पोलैंड का कौन बन गया, लेक वालेसा। एजा तक कहानी दिया है, आगे कौची हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं था, लगता है कैसे बना होगा पर निर्वाचित नहीं था, है ना। तो पोलैंड में सबसे पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना, लेक वालेसा। आगे समझ में, किस समय में बना था पता है ना, 80 में तो निकाला गया है महिला को, 90 के आसपास में बना, अक्टूबर 90, है ना, 90 के आसपास में ये बन चुका था। तो ये कहानी कहाँ का है, पोलैंड का। एरो पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाक से। पोलैंड कौन से महादेश में, पोलैंड की राजधानी। पोलैंड से महिला को कब निकाला गया, महिला से पहले किसको निकाला गया था, लेक वालेसा पेशे से क्या था, महिला पेशे से क्या थी, किरण चालक। महिला को वहां का कौन निकाला, मैनेजर, चाहे वहां का जो लीडरशिप कर रहा था वो निकाला। वो जब निकाल गया तो आंदोलन चालू हो गया था जहने के आसपास में, है ना, आंदोलन चालू हो गया। उसके बाद सपोर्टर में कौन आया, लेक वालेसा। अंतिम होते होते क्या बन गया, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, है ना। उस समय का सेम था। अभी तो लगता है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चलता है, पोलैंड का पता नहीं। चलिए यहां तक समझ में आ गया। एक पॉइंट और छूट गया है, कारखाना कहाँ था, गडास्क शहर में। कहा, कारखाना का नाम क्या था, लेनिन जहाज कारखाना। अगला पॉइंट, 21 सूत्री समझौता हुआ था, उसे क्या बोला गया, गडास्क। अब हमको ना लगता है कि इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन आ सकता है। लेनिन जहाज कारखाना कौन सी जगह पे था, गडास्क शहर में, गडास्क शहर में। तो पोलैंड भी आपका कौची हो गया, खत्म हो गया। हाँ एगो मजदूर संघ था जेका नाम कौची था, हाँ मजदूर संघ। ये बेचारा बनाया था कौन, बोलो हमरा लिखे नहीं आता, समझावे के फिर हमें अछाड़वे बहुत ला जाते हैं, लिखाता कैसे। सेलुलरिटी बात समझिए कौजी था, यहाँ का पहले बात समझे कौजी था। ये जो पोलैंड में था वहां बोल दिया गया था कि जो आंदोलन करेगा कोई एक ही मजदूर संघ कर सकता है और अदर मजदूर संघ नहीं कर सकता है। और जहना जब 21 सूत्री समझौता हुआ तो एक मांग रखा गया कि अजी सरकार पहले अब बात सुना, जो आंदोलन करता एक मजदूर संघ है वो कोई भी आदमी आके अपना मजदूर संघ बना के अपना आंदोलन
कर सकता है। और यही बात बोल के अपना आंदोलन वाला जो मजदूर संघ था उसका नाम कौन सी दे दिया, सॉलिडरिटी। इसका एक नाम और है, जाकर देख लेना अभी ध्यान में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अगला टॉपिक आपका क्या है, घाना। सोचिए अब मेटारबू था ना, देखो सोचिए तो 1 घंटा नहीं चलती थी, 45 मिनट कम से कम। मिटा लो जल्दी, 5 मिनट आप पढ़ाना है, घाना बता के खत्म करेगा। हर पोलैंड आजाद होवे किया है। पोलैंड लगभग में कितना में आजाद हुआ है, लिखाए होंगे कहीं ना कहीं, ध्यान में ना है लेकिन कोई बात नहीं, बता देंगे। लिखा दिलियो चला। पोलैंड पे भी अधिकार कैले था कौन, 1991 में प्रधानमंत्री बन लेता। 1991 में प्रधानमंत्री बन चुकले। आजाद कब हुआ ये पता कहना होला। लेकिन जब बोला है ना देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले, गणराज्य संधि सॉलिडरिटी 1988 में लेक वलेसा पोलैंड में फिर हड़ताल हो गया। 1989 में पुनः सरकार लेक वलेसा के बीच में एक समझौता हुआ। 99 सीट से, हाँ एक पॉइंट है आप सबका, कितने सीटों से विजय हुआ था, हाँ देखिए 99 सीट से जीता। कितना से, 99 से। आपका अगला टॉपिक क्या है, घाना। आपको बार बार हम मैप में दिखाए हैं घाना, आज हमको आप दिखाइए घाना करने और रंग देखो, वो तो अलग आइए हुआ, स्पेशल आइए है। चलो ना, चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं। आपका घाना बता के छोड़ेंगे काहे कि उसके बाद आपका पहला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर से आपका कौची हो जाएगा, क्यूज। लेकिन अब हमको लगता है कि नहीं होगा, काहे कि टीचर आ रहे हैं, है ना, कुछ काम था इसलिए बाहर गए थे। कुंदन सर आ रहे हैं, क्यूज में कुछ आज सोच रहे थे कि आपका प्रथम विश्व युद्ध चालू कर देंगे, लेकिन फिर सोचे नहीं, अभी रह देते हैं। चलिए घाना, कौची बुआ सबसे पहले बताइए घाना कौन से महादेश में, पश्चिम, वेरी गुड, पश्चिम अफ्रीका। अफ्रीका इसने लिखा था। देखो बुआ अपना हिंदी जाके देखना, हाँ हिंदी दिन अगर हिंदी पढ़ावेंगे तो गलती करेंगे कम चांस है, लेकिन अभी हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री। तब फोकस करना भी हिस्ट्री पर, जब अपनी अच्छा सॉरी सिविक्स पर, कौन पर, सिविक्स। और जब घरे साफ करना तो फोकस करना लिखने पर कि कैसे गलती है कि सही है, ठीक ना। आइए घाना कहा था, पश्चिम अफ्रीका में। घाना भी आजाद हुआ है 1957 के आसपास, है ना, 1957 के आसपास। अच्छा बना था, हाँ बना था, लेकिन ठीक है देख लेंगे आगे जाके। चलिए आगे देखिए, यहाँ पहले आपका पात्र का नाम लिख देते हैं। यहाँ का जो पात्र है कौन कौन है पता है, लामे एनक्रुमा, राजधानी लगी जगह यह है। बोलिए राजधानी कौन सी होगा, आकरा, कौन सी होगा, आकरा। भारत की राजधानी आकरा क्या, भारत की राजधानी, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, इन्हें आइए घाना के, पोलैंड के, चिली के, यही तो जानना। ऐसे कोई नहीं बता पाएगा। पुर्तगाल के राजधानी लिखा है नहीं, लेबनान, जाके देख लेना एक बार, देखना। चलिए देखिए पश्चिम अफ्रीका में है आकरा, इसका राजधानी हो गया। 1957 में इसमें सबसे पहला राष्ट्रपति बना था, है ना, जिसका नाम क्या है, लामे एनक्रुमा। यहाँ आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये खुद बाबुआ जी कौची बन चुका था, इसका बाबूजी यानी पिताजी यानी जनक कौची थे, सोनार। अब बताओ एक चीज, ये टीचर है तका इसको इस शिक्षा की कमी होगा नहीं। हर टीचर जी बोलता है चालाक और पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं होता है, कुछ साधारण भी होता है, जैसे हम साधारण टीचर हैं। सोनार पैसा के दिक्कत होगा तो जे आदमी के पैसा के दिक्कत नहीं, जे आदमी पूरा पढ़ा लिखा जानकार आदमी ओरा के जो दिक्कत होगा, ये आदमी सोचा कि काहे ना हम कौची बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। कहाँ का, घाना का। तो घाना का राष्ट्रपति सोच लेगा बन जाएगा, कुछ प्रचार करे पड़ेगा,
ये का किया, प्रचार करना चालू किया, सबके घरे घरे जाना चालू किया। और जब घरे घरे जाना चालू किया तब हम दूर दूर के बात फेंके, इतना दूर दूर के बात फेंके कि क्या बाप, हम तो ऐसा ऐसा चीज बना के देवो ना कि काबू कि हाँ हमरा तू ही हाला और कोई नहीं। आई बात सुन सुन के सब वहां के जनता कुछ हो गया, भावुक हो गया कि नहीं रे लामे नकरुमा बात तो कुछ ही बोल रहा है, सही बोल रहा। बेचारा देखिए टीचर को धोखा नहीं देते और प्लस में पैसा वाला आदमी, मेरा पैसा की जरूरत कौची है, बना दे हमनी के देश कौची कर देगा, सुधार देगा। लेकिन 1957 में जब पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बना, कौन बना था, लामेन। ये बेचारा कुछ नहीं किया, पहला 5 साल तो ये बढ़िया से काम किया, 1962 तक बढ़िया से काम किया। और जब अगला 5 साल बारी आया 1967 के, तो 66 में गद्दारी कर दिया, कहीं ना 66 में गद्दारी ई बात बोल के कर दिया कि नहीं लगाओ इस सीटिया पे हम ही ज्यादा शोभा देबू, न लगाओ सीटिया हमरे ला बनला। सीटिया मतलब कौन सा, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। अभी बोल रहा है कौन, लामे नक्रुमा। सोचो टीचर को ये बात शोभा देता है बोलने में, टीचर केरा कहता पता है, जो विद्यार्थी के मन की बात जान जाता है। जैसे कि ये लड़की सोच ले कि हमारे घर जाके बर्तन वैसे के, हम अगर मन के बात जान गए। तो देखो प्रिंस सोच रहा है कि कोई सोच नहीं, बता दे ये सोच रहा है कि निवाला सर जल्दी वायरल हो, सोच रहे गलत नहीं बोलो, सोच रहे। आगे देखो लामे नक्रुमा, इधर आइए। 1966 में गद्दारी कौची किया, ये बोला कि जो राष्ट्रपति का पद हको ना, राष्ट्रपति के पूरा वंशानुगत कर दा। वंशानुगत यानी हमर जानिया के बेटवा राजा बनतो, हमर जानिया के बेटवा के जानिया के बेटवा, यानी बोल रहा बेटवा के बेटवा है ना, वो भी कौजी बनतो, राजा बनतो। यानी कह रहा था कि हमारे बेटा बनेगा, फिर ओकर बेटा बनेगा और फिर ओकर बेटा बनेगा। तो तुम बताबो, तुम खुद बताबो, ये बेचारा अपने निकाल के ला कहां से, कहाँ आया है, लोकतंत्र में। और फिर जो लामे नक्रुमा कहाँ ठेल रहा है इसको, राजतंत्र में। राजतंत्र में जो राष्ट्रपति यानी जो राजा का पद होता है वंशानुगत होता है। पहले राजा कहे 16 17 रानी से ब्याह कर लेता था, काहे कर लेता था जे ना जानू, काहे कि उसका जो पहला बेटा हो बलवान हो, यानी जो बेटा ऐसा कोई बने जो बलवान रहे। पता चलो ब्याह के लड़की हो गई। इन्ने को खबर सुन रहे हैं कि जूठा घिया खाए से खाली लड़की पैदा हुआ है, कौन तो हमरा कल बोल रहा था, सही बात है। फिर ना खा के काल देखती लड़कियों ना कोई दिक्कत है कि तो जूठा घिया खाए से लड़की पैदा होता है, तो हम सादे के पापा जूठा घिया खिला रहे। देखो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना, इधर आइए। 1966 में जब ये बात हुआ तो यही का एगो फिर सेना था जो इसका पीछे हमेशा चलता था। वो का किया कि आए रे लामे नक्रुमा, तू पहले बताओ मतलब की सोच रहे, हम सोच रहे कि आगरा वाला हम हूँ कौजी होंगे, खड़ा होंगे, राष्ट्रपति बनेगा, तू कौजी कर रहा है, वंशानुगत पदे बना देगा तो हम कहने राजा बन गए। राजा नहीं, राजा मतलब ये समझना राष्ट्रपति, कभी हम राष्ट्रपति बनेंगे। आई बात सुन के भागा गया वहां का काम सेना। सेना का एगो जो मेन अध्यक्ष था वो भी एराकौची कर दिया, करने गए मालिक साहब या एराकौची कर दिया, निपटा दिया। लामे नक्रुमा जा ऊपर से शासन करिए, मेरा भाड़ा उला भोग के इसको कौची कर दिया, बराबर कर दिया। अब जब लामे नक्रुमा का शासन हो गया खत्म, तो अब बताओ इसको मारा कौन, सेना अपना शासन लावेगा। अब अभी बताएं 2 मिनट पहले कि अगर सेना अपने शासक को मारकर खुद शासन करने लगे उसे, यानी घाना में भी सैनिक तख्ता पलट, कितना के समय में, किसी को दिक्कत तो हमारे ख्याल से आज बार घाने तक रह देते हैं। ठीक है, एक बार चर्चा करते हैं फटाक से तीनों पर। बताइएगा सबसे पहला कौन सी पढ़ाएं, कौन से महादेश में, कौन से, अरे लड़का चिली कौन से महादेश में, आजाद कब हुआ,
पूरा गुलाम कौन बनेले था? चिली का सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन था? वहां का सेना अध्यक्ष कौन था? अगस्टो पिनोशे। रक्षा मंत्री को किडनैप कौन किया? कहाँ ले जाके धारा? कहाँ? बंदरगाह पर। बंदरगाह पे का रक्षा मंत्री को बचाइले रखा कि मार दिया? ये घटना कहना का था? 11 सितंबर 1973। उसके बाद आगे बताइएगा। साल्वाडोर वजह को भी निपट गया और निपटा दिया। फिर केकर शासन आया? अगस्टो पिनोशे। कितना साल तक शासन किया? 17 साल तक। 17 साल बाद कौची हुआ? जनमत। कौन आया 2006 में? केकर बेटी थी? कौची था वो? वायुसेना के। अब हमको ना लगता है कि चिल्ली से क्वेश्चन छूटेगा, नहीं छूटेगा। चिल्ली में सैनिक तख्ता पलट हुआ था। किसके द्वारा? किसको मारकर? चिल्ली कंप्लीट हो गया। दूसरा बताएं कौची? पोलैंड। पोलैंड का जो राजधानी है कहाँ है? पोलैंड कौन से महाद्वीप में? उसके बाद पोलैंड में कौन सा कारखाना, कौन सी जगह पर? गडास्क। पोलैंड में लेनिन जहाज कारखाना में जो इलेक्ट्रीशियन रहता था उसका नाम? वहां किरण चालक महिला को कब निकाला गया? जुलाई नहीं, 1980। 14 अगस्त 1900। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? जब महिला को निकाला गया था कौजी चालू हुआ? आंदोलन। जे भी हो गए आंदोलन के बीच में 21 सूत्री समझौता हुआ था। कौची नाम पड़ा? केकर बीच? प्रधानमंत्री आओ। पोलैंड के प्रधानमंत्री आओ केरा लेट। अंतिम में प्रधानमंत्री कौन बना? 1988 में एक बार फिर आंदोलन कर दिया था और 99 सीट से जीत कर 1990 के आसपास में कौची बन गया? प्रधानमंत्री बन गया या राष्ट्रपति बन गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अगला पॉइंट में आवेगा कौची? घाना। घाना का पहले बोलिए राजधानी। कौन से महादेश में? पश्चिम अफ्रीका। घाना का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? लामे नक्रुमा। पेशे से क्या था? टीचर। पेशे से। और इसका पिता कौची था? सोनार। आप बताना है सबसे पहला राष्ट्रपति बना 1900। अगला बार जीता 1900। अगला बार राष्ट्रपति का चुनाव कहना होता 67 में, लेकिन कहना गद्दारी कर दिया। कौची बोला? राष्ट्रपति का पद कौची कर देंगे? जेकरा सुन के कौन भड़क गया? कौची किया इसको? कौन शासन आ गया? कौची आ गया? लोकतंत्र। अरे सैनिक शासन ना आया। सैनिक शासन आया तो उसको कौची बोलते हैं? सैनिक तख्ता पलट, यानी लोकतंत्र का गाला घोट दिया गया वहां भी। अब तुम देखो, अब इस चैप्टर का नाम काहे पड़ा पता है? लोकतंत्र कहीं डूब रहा है, कहीं उभर रहा है, कहीं डूब रहा है, कहीं उभर रहा है, लेकिन अंतिम आते कौची आ जाएगा? लोकतंत्र आ जाएगा। फिर आपको बताए थे किसका? नेपाल की घटना बताए थे कि नेपाल में संविधान का कोई ठेके नहीं ले रहा था। बार बार कौची हो रहा था? टूट रहा था। अंतिम में आए थे वो यादव जाति के। कौन था? रामवर्धन यादव। ओकर बाद से 2008 के बाद से कोई संविधान हिला सका? 2008 के बाद से नेपाल का एकदम संविधान गठित रह गया, बन गया, है ना? किसी को दिक्कत? तो एक आगे का जो पढ़ाए हुआ अगला बार बता देंगे और आप सबका भी अगला क्लास होगा। आज बार बंद कर दो, निकाल के लाओ। हमारा आवा है ना, निकाल के लाओ। माता रानी की जय। अरे ऐसे करके निकालो ना, हाथ निकालो आराम से। और चापनी तक गिर जीतो बस। पागली लगा सिंदूर करे कर ले।